चंद्रयान-3 तैयार है इतिहास रचने के लिए, चांद की सतह पर उतरने के लिए। और यह पहली मर्तबा होगा जब कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और भारत इतिहास रचने के लिए, नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। भारत की उड़ान, चांद के पास चंद्रयान। लैंडिंग के लिए तैयार, चंद घंटों का इंतजार। तारीख और समय तय, चंद्रमा पर भारत की जय। चांद के करीब पहुंचा चंद्रयान-3 लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में इतिहास रचने से महज चंद घंटे की दूरी पर है। 23 अगस्त की शाम वो तारीख है जब चंद्रमा पर भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। बुधवार का इंतजार देश समेत दुनिया भर के लोग बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं, जब लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। भारत के मून मिशन ने अभी तक के सभी अहम पड़ावों को बड़ी ही सफलता के साथ पूरा किया है और चांद की कक्षा में वो चक्कर काट रहा है। लूना 25 जो रशियन स्पेसक्राफ्ट था जो चांद की तरफ जा रहा था, उसके क्रैश होने से चंद्रयान-3 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि लूना 25 जिस स्टेज पे क्रैश हुआ वो था डीबूस्टिंग स्टेज। हम उस स्टेज को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। हम ऑलरेडी डीबूस्टिंग, दोनों डीबूस्टिंग हम खत्म कर चुके हैं। तो वो स्टेज तो हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अगर हमें किसी चीज़ से सीखना है और सचेत रहना है तो वो चंद्रयान-2 था। उसके जो लेसन्स हैं वो हमारे पास थे। हमने उसको ऑलरेडी चंद्रयान-3 में लगा दिए हैं। इसलिए चंद्रयान-3 की सफलता की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर के उतरने के बाद उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान तुरंत अपना काम शुरू कर देगा और इसरो को वहां से जानकारी भेजने लगेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसके विश्लेषण के लिए भी बड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम तैयार की गई है। इसरो की कोशिश है कि चंद्रयान-3 के आंकड़ों पर आधारित कोई भी अहम जानकारी की घोषणा या शोध पत्र का प्रकाशन सबसे पहले भारतीय एजेंसी ही करे। दरअसल 2008 में चंद्रयान के भेजे आंकड़ों की मदद से नासा ने पहले घोषणा कर दी थी कि चांद के दक्षिणी हिस्से में बर्फ की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। इसलिए इसरो इस बार अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहता। इसरो ने चंद्रयान-3 में कोई विदेशी उपकरण नहीं भेजा है, इसलिए कोई भी नतीजा वो सबसे पहले निकालने की तैयारी में है। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक घूम घूम कर डाटा पहुंचाएगा। इसमें लगे 2 उपकरणों में से एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS चंद्रमा की सतह पर रासायनिक विश्लेषण करेगा, जबकि दूसरा LIBS सतह पर मौजूद किसी धातु की खोज और उसकी पहचान करेगा। इसरो के मुताबिक दोनों उपकरणों की तकनीक भले ही अलग अलग है, लेकिन काम करीब करीब एक जैसे हैं। ये उपकरण ऑटो मोड में काम करेंगे और इसके आंकड़े रोवर से सीधे लैंडर विक्रम और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास पहुंचेंगे। ये दोनों उपकरण बेंगलुरु के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से जुड़े रहेंगे, जहां के रिसर्च सेंटर में डेटा मिलते ही वैज्ञानिक उनका विश्लेषण शुरू कर देंगे। कि जो संयमशील होता है जीत उसी की होती है। कई लोगों ने कहा कि इंडिया इतना धीमे क्यों जा रहा था, हमें इतना समय क्यों लगा, वो इतनी जल्दी क्यों चले गए। उसका जो फल है वो अब दिख रहा है। हमने संयम से गए, हमने धरती के कई चक्कर लगाए, उससे हमने ईंधन बचाया। वो ज़्यादा ईंधन लेके जा रहे थे, उनके पास बड़े रॉकेट लेके जा रहे थे, जिस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हमने संयमशील तरीके से किया, उसका नतीजा ये हुआ कि हमने ज़्यादा दिन लगाए, लेकिन एटलीस्ट हम पहुंचने की कगार तक पहुंच गए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड होगा और शायद उसके लेसन्स अगली बार लूना 26 में रशिया इस्तेमाल करेगा। चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग के लिए तैयार है। बस चंद घंटों की बात है जब चांद पर भारत की धमक पूरी दुनिया में दिखाई देगी। ये मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी खास है।
क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता से विज्ञान को कुछ नया मिलने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में प्रज्ञान रोवर उतरेगा वहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।